3 मई और 4 मई का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो 3 मई का दिन है, ये कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी और रविवार का दिन रहेगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र में है। इससे 2 योग बनेंगे, वरयान योग और त्रिपुष्कर योग। अब ये त्रिपुष्कर योग तो 3 गुना लाभ दिलाने वाला योग कहा गया है। और ये जो वरयान योग है, इसके स्वामी कुबेर होते हैं। और कुबेर कौन है? धन के देवता हैं। तो धन के मामले में ये दिन आपके लिए अच्छा हो जाएगा। वहीं 4 मई की बात की जाए तो सोमवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, चंद्रमा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठ नक्षत्र में। योग जो बनेंगे, परिघ नाम का योग और सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा, जो सुबह तक ही रहने वाला है। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, क्या चीज़ें अच्छी होंगी, किन चीज़ों में सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं। दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा दोनों ही दिन एक ही राशि वृश्चिक राशि में है। देखिए, सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के मामले में चंद्रमा आपके दूसरे घर के स्वामी होते हैं मिथुन राशि के लोगों के लिए, और ये वृश्चिक राशि में गए हैं। इस दौरान आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है। छठे घर में चंद्रमा है और छठे घर में चंद्रमा धन भाव के, तो थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाहर का खाया पिया पेट आपका खराब हो गया तो पेट संबंधी दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा रेस्ट भी करते रहें अगर पहले से दिक्कत है, और अवॉइड करें बाहर की चीज़ों को। अब बात करते हैं हम करियर के मामले में, बाकी चीज़ों के मामले में। तो इस समय आपके करियर सर्कल के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। इस दौरान लाभ मिलने की अच्छी खासी आपके लिए योग बने हुए हैं। और देखिए, ये जो योग है ना, ये दोनों ही दिन हैं। अब 3 मई का दिन बहुत से लोगों के लिए छुट्टी का दिन है। सबके लिए छुट्टी का दिन नहीं है। जिनका बिजनेस है, जिनकी दुकानदारी है, जिनके शोरूम है, कुछ जॉब भी ऐसी हैं जहां संडे के दिन भी काम पर जाना है। तो जिनके लिए छुट्टी का दिन है, वो अपने परिवार के लोगों के साथ बड़ा एकदम लकी चार्म की तरह रहेंगे, अपने पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे और बहुत अच्छा दिन बिताएंगे। लेकिन जिन लोगों का काम है, उन लोगों के लिए ये दिन प्रशंसा भी दिलाएगा और बड़ा एनर्जेटिक दिन रहेगा। आपके लिए इस समय जो पॉजिटिव चीज़ है वो है कि ये समय बहुत अच्छा है। आप इस समय का उपयोग करके अपने आप को तो लाभ देंगे ही, दूसरों को भी लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसीलिए ये दिन कितना अच्छा रहने वाला है। और इसके अलावा हम करियर में देखें तो आपके मार्ग में चुनौतियां भी आएंगी। ऐसा नहीं है चुनौतियां नहीं आएंगी, लेकिन जब उन चुनौतियों को व्यक्ति स्वीकार करता है तभी तो वो आगे बढ़ता है। चुनौतियों से बचकर कोई आगे नहीं जा सकता। चुनौतियों को स्वीकार करने की कोशिश करना और उनके पार निकलकर जो अनुभव आपको मिलते हैं, उसके आधार पर आप आगे बढ़ते हैं। आपके पास नए विचार होंगे, उनका प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें कि आपके पिछले जो अनुभव रहे हैं अपने कामकाज के लिए, अपने ऑफिस में, आपके चारों तरफ आपका जो सर्कल है उसके लिए, उस अनुभव के आधार पर आपको ये जानने का मौका मिला है कौन आपका अपना है और कौन नहीं है। ये जो आपका दूसरा भाव जिसके स्वामी चंद्रमा है, इसको परिवार का भाव कहा गया है, वाणी का भाव कहा गया है। और चंद्रमा मन के कारक हैं। भावुकता, भाव बहुत जल्दी आते हैं चंद्रमा में जिसके स्वामी हैं। छठे घर में गए हैं वृश्चिक राशि में। वैसे तो ये इनके मित्र की राशि है, लेकिन वृश्चिक राशि को केतु की राशि भी कहा गया है, इसलिए थोड़ा सा ये यहाँ पर टेंशन दे देते हैं चीज़ों को लेकर। लेकिन आप अपने अनुभव के आधार पर आगे पहुंचेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, और जो जिस काम से आप जुड़े हुए हैं उससे आगे के लिए भी आप तैयार रहेंगे। अगला काम भी आपको मिल सकता है। दूसरे लोगों से ऊपर उठने के लिए जो आपकी वाणी है, जो आपकी वाक कला है, वो आपको उसमें थोड़ा सा सुधार लाना होगा। अगर आप अपनी वाणी को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं ना, तो आपको अपनी वाणी को महत्व देना होगा कि जितना अधिक सौम्य आप रहेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हो पाएंगे। अब यहाँ फाइनेंशियली देखा जाए तो फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी अच्छी दिख रही है, कोई बड़ी उपलब्धि भी दिख रही है। छठे भाव में जहाँ चंद्रमा गए हैं वहाँ नीच के चंद्रमा होते हैं वृश्चिक राशि में, और ये जो भाव होता है रोग रिपु ऋण का होता है, कंपटीशन का होता है। इस दौरान जैसे कि मैंने कहा, सेहत का ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखें
कि इस दौरान किसी भी तरह का कोई कर्ज ना लें। बहुत मोटा कर्ज हो या कैसा भी कर्ज के लिए इन दोनों दिनों को आप अवॉइड करें। अगर इन दिनों में कर्ज लेते हैं तो उसको उतारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए कर्ज ना लें। 12वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि जा रही है। घर परिवार में किसी की सेहत प्रभावित हो सकती है, जिसको लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो सेहत का, परिवार में लोगों जिनकी सेहत खराब है उनका थोड़ा ध्यान रखें। और इसके अलावा देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी कि जो हॉस्पिटल से जुड़ा काम करते हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़ा है, फार्मेसी से जुड़ा हुआ है, उनके लिए अच्छा दिन रहने वाला है। उनके करियर के लिए अच्छा दिन होने वाला है। आपके लिए तरक्की का समय हो सकता है। आपके लिए तरक्की मीन्स वृद्धि तो है ही, लेकिन तरक्की का मतलब है कि आपकी प्रशंसा भी हो, लोगों में आपकी किसी काम के लिए प्रशंसा की जाए, तो वो भी आपकी तरक्की है, क्योंकि वहाँ आपकी छवि में सुधार आया। वहाँ आपको आगे बढ़ने के मौके उसके आधार पर मिल सकते हैं। अब रिलेशंस की बात करते हैं। तो रिलेशंस के मामले में देखा जाए तो पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहने वाला है। और प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन के मामले में मैं कहूँगी ठीक ठाक रहने वाला है। ये दोनों दिन उन चंद दिनों में से एक हैं जब व्यक्ति को लगता है कि घड़ी की सुइयां बड़ी धीरे चल रही हैं। तो इसलिए ये ऐसे दिन भी हैं आपके लिए। तो बड़ा आराम से और पेशेंस के साथ दिनों को बिताना है। खुद को तरोताजा महसूस करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करें, रूटीन को फॉलो ज़रूर करें। जितना रूटीन फॉलो करेंगे उतना अच्छा रहेगा, यानी कि एक नियम के अनुसार चलें। ऐसे नहीं कभी कुछ किया कभी कुछ किया, जब मन किया तब खाया। तो थोड़ा ध्यान रखें, खासतौर से खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा है और आपका जो ध्यान है ना वो रिश्तों पर रहेगा। रिश्तों पर जो हल्कापन आया है उसको दूर करने के लिए, अपने घर में बोरियत को दूर करने के लिए रहेगा। कुछ ठंडे दिमाग से आप घर परिवार की चीज़ों के बारे में सोचेंगे, विचारेंगे, सकारात्मक विचार रहेंगे। प्रेम जीवन के मामले में रोमांस वापस आएगा। और जब किसी चीज़ को लेकर हम देखिए प्रयास करते हैं, यानी हम अगर रिश्तों को सुधारना चाहते हैं तो हम सुधार सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी मैं यही कहूँगी, जीवन साथी के साथ भी जो हम रिश्तों को सुधारना चाहते हैं तो हम सुधार सकते हैं। 7th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वो गुरु बृहस्पति हैं, जो आपकी राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी राशि को देख भी रहे हैं। तो ये वैवाहिक जीवन को सुखद रखेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टियां बड़ी कमाल हैं। ये शिक्षा के मामले में भी अच्छा रखेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ बैठकर पंचम पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि तुला राशि पर। तो आपकी शिक्षा के मामले में भी ठीक है, अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तब। अब उपाय की बात कर लेते हैं। क्या उपाय आपको करने चाहिए? भगवान शिव की आराधना करें या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ प्रतिदिन करना शुरू करें। एक ये ऐसा उपाय है कि अगर आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू करें तो किसी और उपाय को करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। इसके अलावा आप भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।